अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, आज का हमारा मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी का जो सेशन है, ये हमारा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात के जो इंटरव्यू के हवाले से, लेक्चरर इस्लामियात के इंटरव्यू के हवाले से और कोई भी इंटरव्यू या डेमो लेक्चर या किसी जगह पे जो आप देते हैं उसके हवाले से एक अहम सेशन है। सो आज की क्लास में हम आपको 2-3 सब्जेक्ट्स भी बताएंगे और साथ साथ डेमो लेक्चर जो है वो कैसे देना है और इस पर कैसे सवालात हो सकते हैं। सो इसके बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और ये याद रखिएगा कि ऐसी मालूमात और ऐसी इन्फॉर्मेशन हर जगह से नहीं मिलेगी और हमारा मकसद वही रहा है कि आप लोगों की कामयाबी में मिसाली ग्रुप का एक इनफरादी किरदार हो और इसके साथ साथ अल्लाह ताला आपके लिए जो है ये जॉब के मराहिल वो आसान करे और आपकी सिलेक्शन हो। सो हमारी सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप लोगों की सिलेक्शन हो और आप इस इदारे से कामयाब हों और आगे मुल्क व मिल्लत की खिदमत कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने लेक्चरर इस्लाम के लिए, इस्लामियात के लिए या किसी भी जगह पे हम जब जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो हम उसके लिए डेमो लेक्चर कैसे तैयार करें और क्या दें या क्या डेमो लेक्चर के बारे में हमसे सवाल हो सकता है। ठीक है, डेमो लेक्चर से क्या मुराद और इसके साथ साथ हमने कैसे ये डेमो लेक्चर देना है। ऐसे इस्लामियात के अंदर और या किसी भी कमीशन के अंदर जो इंटरव्यू में सवालात होते हैं, मुमकिन ये है कि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो चेयरमैन आपको डायरेक्टली ये कह देता है कि आप उठकर फला टॉपिक पे कोई लेक्चर दे दें। देखिए यहाँ पे दो तरह से सिचुएशन हो सकती है। एक तो चेयरमैन जो कमीशन है उसकी तरफ से कोई आपको टॉपिक दिया जा सकता है, तो या कोई उम्मीदवार खुद अपनी तरफ से कोई टॉपिक ले सकता है। ये दोनों सूरत हाल मुमकिन है कोई पेश आ जाए। सो आपने इन दोनों सूरत हाल में तैयार रहना है। देखिए, डेमो लेक्चर का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई चीज आती है या नहीं आती। डेमो लेक्चर मीन्स ये है कि आपको लेक्चर डिलीवर करना आता है या नहीं आता, आपको स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड करना आता है या नहीं आता, आप उनको चीजें क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं आपके डेमो लेक्चर में। सो इस अंदाज में आपने बेसिक चीजें जो है वो उसको उन तमाम चीजों का आपने ख्याल रखना है कि आप इसको किस अंदाज में तैयार करेंगे। अब देखें, सबसे पहले तो जब हम कोई लेक्चर देते हैं तो उस पे आपने बुनियादी तौर पर बात कहा था, वहां पर व्हाइट बोर्ड होता है, तो व्हाइट बोर्ड और बोर्ड मार्कर भी मौजूद होता है। सो आपको कहते हैं कि अच्छा जी आप खड़े हो जाएं, आपने एक डेमो लेक्चर हमें देना है और मुमकिन है वो आपसे टॉपिक, वैसे 80 से 90% जो है ना वो आपको नहीं कहते कि आप इस टॉपिक पे दें। ठीक है, अगर कह दें तो ये भी अच्छा है, ना दें तो फिर भी आपने कुछ 2-3 टॉपिक जो है ना, एक हालात हाजरा पे, एक हुकूक पे और एक कुरान व हदीस पे या कोई आपका सिलेबस उस पे एक लेक्चर आपने तैयार करके जाना। अब उसके टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा। लेक्चर देने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब लेक्चर देने के लिए उठे, ओके यस सर, तवज्जो के साथ उठे, संजीदगी के साथ। अगर व्हाइट बोर्ड पड़ा हुआ है सो उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं पड़ा दीवार पे कह रहे हैं तो आप सिंपल सा व्हाइट बोर्ड मार्कर पकड़ के वैसे आप कह दिया आज फलान डेट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आज 3 डेट है। ठीक है, और ये साल है। डेमो का लेक्चर क्या होगा जी, हुकूकुल इबाद। टॉपिक क्या होगा, आप यहाँ पे उन्वान लिखते हैं हुकूकुल इबाद। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जैसे आप क्लास फर्स्ट ईयर फर्ज कीजिए लिख रहे, फर्स्ट ईयर हो सकती है हुकूकुल इबाद। इसके बाद आप लिख सकते हैं हक का माना मफहूम। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं कि आपसे जब टॉपिक पूछा जाता है तो 1-2 चीजें उसके बारे में जरूर लिखनी होती हैं। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ टॉपिक जो है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा, जैसा कि आपको इल्म है कि कल हमने मुआशरती आदाब के बारे में पढ़ा था, तो आज हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो है हुकूकुल इबाद। सो
हुकूकुल इबाद ये वो वाली चीज़ें हैं जो हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो आप में से कोई जानता है कि हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है? फर्जी क्वेश्चन करने जो आपने उनसे भी करने हैं। सो नहीं, अच्छा चले आपको बताते हैं कि देखिए, हुकूक हक की जमा है और इबाद अब्द की जमा है। तो अब्द का माना बंदा, हक का माना हक, यानी कि बंदों के हुकूक, बंदों के हुकूक, और इसका ताल्लुक हम इंसानों का आपस में है। और उसके बाद एक एग्जांपल देने के साथ आपने ये आपका डेमो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली होती है, परखने वाली होती है, वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं। अब वो आपसे मुमकिन है कि वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको वो उनको क्वेश्चन क्लियर करना होगा, उनको जवाब क्लियर देना होगा और तवज्जो के साथ उनके सवालों को सुनना है। अच्छा, जब काउंटर क्वेश्चन होते हैं ना, तो उस वक्त बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या हमें इसका जवाब नहीं आता। तो देखिए, एक उस्ताद मुश्किल सूरत हाल को कैसे मैनेज करता है, ये आपके अंदर मलका होना चाहिए और क्लास को, पूरी क्लास को इन्वॉल्व करना चाहिए। एक तो ये पैटर्न आपसे वो देखते हैं, सो इस पैटर्न के मुताबिक आपने डेमो लेक्चर देना है। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि डेमो लेक्चर के लिए उन्वानात कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, डेमो लेक्चर के लिए उन्वानात, तो उन्वानात में मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप टॉपिक जो सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें से आप सबसे ज्यादा ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो किताब है फर्स्ट ईयर, ठीक है, इस्लामियत लाजमी और इख्तियारी, उसमें और बीए में, ये 3 तरह की किताबें हैं। यहां से कोशिश कीजिएगा कि आप अपना डेमो लेक्चर जो है वो अच्छे से तैयार कीजिए। और जितने भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में इंटरव्यू देते हैं, लाइक एस्पायर कॉलेजेस हैं, पंजाब है, स्पीडर है, दीगर कॉलेजेस हैं, कंकोडिया है, या कोई भी प्राइवेट कॉलेज में या दानिश स्कूलों में आप स्कूलों में इंटरव्यू देते हैं, सो उनके लिए यही पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है। सो आपने इन किताबों को देखना है। इंटरव्यू की कामयाबी आपकी इन किताबों से खड़ी हुई, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहां से होने वाले हैं। इसके बाद टॉपिक कौन कौन से चूज किए? देखिए, इख्तलाफी टॉपिक नहीं लेते, किसी की बारे में कोई तौहीन अमेज या किसी की बर्तरी साबित करने वाला टॉपिक नहीं लेते। सो इस्लाही कुरान व हदीस वाले जो टॉपिक है वो लें, तौहीद वाले वो लें। इस तरह के उन्वानात आपके लिए सेफ होते हैं। उसकी वजह यह है कि मुमकिन है कि आपसे उसके फौरी बाद कुछ क्वेश्चन भी हो, सो उन क्वेश्चनों का जवाब देना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को जो है हज के मौका पर, हज के मौजू पर उन्होंने डेमो दिया, ठीक है। अब हज के मौजू पर जब डेमो हुआ है ना, तो फिर आपको हज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, हज की अक़साम है, हज कब होता है, पहला हज कब हुआ, किसने किया, और हज के क्या लवाज़मात हैं, मनासिक हज, इन ईच एंड एवरीथिंग आपको हज के बारे में पता होनी चाहिए। और ऐसे ही आप जब हुकूकुल इबाद पे आप डेमो देते हैं तो उसके बारे में भी आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। सो टॉपिक किस किस मौजू पे लिए जा सकते हैं, एक तो मैंने किताबें आपको बता दी, दूसरा ये आप अल कुरान से आप देख सकते हैं, ठीक है, अल कुरान से कोई टॉपिक लिया जा सकता है, इजाजुल कुरान पे लिया जा सकता है, अल हदीस से लिया जा सकता है। हदीस में आप ज्यादातर कोशिश ये कीजिएगा कि मतने हदीस में, क्योंकि मतने हदीस में फंसने के चांस बहुत कम होते हैं, उसूल हदीस में हो सकता है। अच्छा, इसके सबसे बेहतरीन जो है वो अरकान इस्लाम में से, अरकान इस्लाम में से आप कोई टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हुकूकुल इबाद से कोई टॉपिक आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो आप मजीद देखें तो आपको अगर टॉपिक लेने हैं तो वो आप मुआशरती अदाब पे, ठीक है, ये आप ले सकते हैं, मुआशरती अदाब। इसके साथ साथ आप महासने अखलाक इस पे ले सकते हैं। और भी देखें तो जमा तदवीन कुरान और जमा तदवीन हदीस, इस पे आप टॉपिक पे, अब देखिए ना, आपने सिर्फ 1-2 हालात हाजरा पे या अरकान इस्लाम पे या हुकूकुल इबाद पे कोई डेमो तैयार करना है और उसको तैयार करना है इनकी रोशनी में, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की रोशनी में आप इसको देखेंगे। तो इन उन्वानात पे आपने टॉपिक लेने हैं, लिहाजा बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मुश्किल टॉपिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपनी तरफ से 2 डेमो तैयार करके जाएं। आप ये पहले से कहें कि अगर आपसे डेमो के बारे में सवाल होता है ना, या आपको कहते हैं कि आप लेक्चर डिलीवर करें, सो आप उस वक्त बताएं
कि ये टॉपिक आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने किस टॉपिक पे बात करनी है, क्योंकि अचानक से बाज़ जब चीज़ें आती है ना तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। इंसान थोड़ा सा प्रेशर होता है, उस प्रेशर में अगर उनसे कोई बात कर ली जाए तो और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। सो कोशिश ये कीजिएगा बिल्कुल रिलैक्स रहना है और एक इत्मीनान वाली शख्सियत आपकी वहाँ पे जो है रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे, उसकी ईच एंड एवरीथिंग पढ़ के जाएंगे। 2 टॉपिक आप तैयार करके जाएंगे। अगर फर्ज कीजिए आपके टॉपिक से वो डेमो नहीं ले रहे तो किसी और टॉपिक से ले रहे, वो जो उन्होंने दिया है वो दे दें, कुछ भी दे दें। सो आपने जब वो टॉपिक बताएंगे ना तो उस 2-3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर सोच लेना है। जाहिर बात है, ओके सर मैं डिस्कस करता हूँ, आप खड़े हो जाए, टॉपिक लिखें, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। देखिए उनके पास कोई 10, 15, 20 मिनट नहीं है वो आपको सुनते रहे, वो जस्ट 1-2 मिनट सुनेंगे। और एक इस्लामियत का बंदा, एक स्कॉलर किस्म का बंदा जो है वो 2-3 मिनट कोई भी टॉपिक उसको दे दें वो आराम से बोल सकता है। सो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके फ़ायदे, उसकी अहमियत, उसके नुकसानात, ये सारी चीज़ें, उसका माना मफहूम ये बताएंगे तो अगर थोड़ी सी बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और डेमो पे मैक्सिमम 1-2 मिनट से ज़्यादा आपको वक्त नहीं देंगे। हाँ, जब आप दानिश स्कूलों में इंटरव्यू देते हैं या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, उस वक्त भी मजीद डेमो को अच्छा करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे 15-20 मिनट जरूर लग जाते हैं। सो डेमो के हवाले से आपकी कितनी भी जो चीज़ें हैं वो यही है कि आप इन उन्वानात से डेमो तैयार करेंगे, कैसे प्रेजेंट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक अच्छा डेमो आपने देना है, वो आपकी शख्सियत की अक्कासी कर रहा हो कि आप व्हाइट बोर्ड पे खड़े हैं, ये ना हो कि टॉपिक इधर लिख दिया आगे आप खड़े हो गए, ऐसे तो उनको क्लियर नहीं होगा। जाहिर बात है, एक एटिकेट्स है कि आपने बच्चों को विजिबल करना है कि उनके लिए कोई भी चीज़ है, वो व्हाइट बोर्ड है या प्रोजेक्टर है, उनके लिए विजिबल हो। और आप एविएट्स का इस्तेमाल करने वाले हो, क्योंकि आप स्कूल साइड में जाते हैं तो एविएट्स का इस्तेमाल करने वाला होता है। एविएट्स क्या चीज़ है, लाइक बोर्ड मार्कर एविएट्स है, व्हाइट बोर्ड एविएट्स है, प्रोजेक्टर एविएट्स है, आप मुख्तलिफ कार्ड्स जो हैं वो एविएट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आपने ये देखना है कि जो एक डेमो लेक्चर के आदाब उनको फॉलो करना है। और दूसरा, जब कोई क्वेश्चन पूछता है सो आप उनसे क्वेश्चन पूरा सुनिएगा, फिर उनके जवाब दीजिएगा। हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो आपने गलत अमल देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आप उसके बारे में ये कह दें कि इसके बारे में आपको मजीद पढ़ के इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से बताया जा सकता है। सो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। असल में डेमो में क्या चीज़ें कवर होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, आप बात कर सकते हैं, आप अगले बंदे को सुन सकते हैं, आपकी ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए नागवार गुजर रही है, आपका उस पर रद्द-ए-अमल कैसा है, इन सारी चीज़ों को वो आपको देखते हैं। सो हमेशा आपने पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ साथ आपने कूल एंड काम रहना है और तसल्ली के साथ अपना काम करना है, सुनना है और आगे बढ़ना है। सो इस अंदाज में जब आप जाएंगे तो आपकी शख्सियत पे नज़र आना चाहिए कि वाकई एक स्कॉलर है, दबदबे अल्फाज। का मैंने देखा कि डेमो के दौरान लोगों की टांगें कांप रही होती हैं और उसी तरह परेशान, उनके देखे ना, देखने वाला तो देखता है, वो आंखों के असरात को, आंखों के इशारों को देख लेता है, तो उसके चेहरे से नज़र आ जाता है कि ये बंदा परेशान है, कंफ्यूज है या क्या हो रहा है। तो मुतमईन, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि वो उन लोगों का कारोबार है, यानी कि वो लोग रोज़ाना को देखते हैं। सैकड़ों लोग ऐसे उन्होंने देख लिए हैं जो आपके लोगों को परखते हैं। तो आपको जज करना, परखना कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, वो जल्दी कर जाएंगे, मगर उस सिचुएशन में आप अपने आप को बेहतरीन पेश कीजिएगा। ये डेमो लेक्चर के हवाले से जितने भी थी, इसके बारे में अगर कोई सवाल होंगे तो अभी आप लिख लें, हम इंशाल्लाह एंड पे अभी आपसे लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारी, चूंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास कि हम आपसे एक लंबी चौड़ी क्लासेस हों, कुछ सवालात होते हैं हमारे इख्तियारी सब्जेक्ट में से, उसमें से 2-3 मैं आपको सब्जेक्ट्स बताऊंगा, उसमें हमने क्या तैयार करना है। ठीक है, देखिए एक सवाल ये है कि इल्मुल कलाम, ठीक है, ये हमारे इख्तियारी सब्जेक्ट है, लाजमी नहीं है कि इनके बारे में सवाल हों, मगर मुमकिन है कि इनके बारे में सवालात हों। अगर इनके बारे में सवालात होते हैं तो हमें इन सवालात को बहुत बेहतर अंदाज में तैयार करना है। अब इल्मुल कलाम की सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है, इसकी तारीफ क्या है, एक चीज ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि इल्मुल कलाम किसको डिस्कस करता है, ठीक है, डिस्कशन क्या है इसके अंदर, और इस पे एक दो कुतुब के नाम ज़हन में रखनी है। ठीक है,
अब इसमें दूसरी चीज जो आ जाती है इल्मुल कलाम के अंदर, वो मुख्तलिफ फिलॉसफी है। फिलॉसफी से मुराद ये है कि मुख्तलिफ जो फिरके इसमें आते हैं उनके हवाले से आपने थोड़ा सा पढ़ना है कि फिरके कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेना है। और इसके बाद जो इल्मुल कलाम के हवाले से बेसिक चीजें हैं, तो वही चीजें और इसके अहम लोग कौन से हैं, लाइक इमाम गजाली है, फलसफे में भी यही है और इल्मुल कलाम में। अच्छा, अब फलसफे में आप देखते हैं तो फलसफे में भी मैं आपको साथ ही तो लिख देता हूं, फलसफा में यही चीज करनी है आपने, डेफिनेशन आप करेंगे और कुतुब के नाम डिस्कशन करेंगे, और फलसफे में आपको पता है फिरके के हवाले से सेम चीजें आती हैं। हाँ, यहाँ पे एक दो चीजें और आती हैं, एक है यूनानी फलसफा, ठीक है, और एक है इस्लामी फलसफा, और इसको हम कह सकते हैं मुस्लिम फिलासफर्स, यूनानी फिलासफर्स। आपको दो तीन, जैसा कि लाइक अरिस्टोटल है, प्लेटो है, ठीक है, इनके बारे में, अरस्तु, अफलातून, सुकरात, इनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, और उनके हालात ज़िंदगी क्या हालात है, क्या कुतुब लिखी हैं उन्होंने, कौन कौन सी कुतुब लिखी हैं और कौन कौन सी उन्होंने खिदमात दी हैं, उनके बारे में आपने देखना है। इसके बाद इस्लामी फ़लसफ़े के बारे में मारूफ लोग, अबू सीना कौन थे, इमाम गजाली कौन थे, इब्न रुश्द कौन थे, और इसी तरह फराबी कौन थे, इमाम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, और ख़ास तौर पर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में भी आपने ज़रूर देखना है कि उनका फ़लसफ़ा क्या था, उनके बुनियादी मोटिव क्या थे। ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इकबाल का एक दो शेर आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और इमाम गजाली की कुतुब और इब्न रुश्द के बारे में, ये फ़लसफ़े के बारे में एक रीढ़ की हड्डी रखते हैं, ठीक है। सो आपने इनके बारे में ज़रूर देखना है। फिर फ़लसफ़े की एक दो किताबें वो याद रख लें, और फ़लसफ़े के यूनानी फ़िलासफ़र के लोग वो याद रख लें। इसके अलावा वही फ़िरके वाले वो फ़िरके जो पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं जाएंगे फ़िलासफ़ी के बारे में। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है फ़लसफ़े के बारे में, जब एक सवाल हुआ नहीं आया, दूसरा सवाल भी इसी तरह का कर है, तो आप उनको कह सकते हैं कि सर फ़लसफ़े की बजाय मेरा ज़्यादा बेहतर वर्क जो है वो फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह में है, तो इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसमें अगर बात करें तो मेरे लिए ज़्यादा ये बेहतर होगा कि मैं इसमें बेहतर जवाब दे सकता हूँ। सो आप ये बात कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से कन्फ्यूज़ रहते हैं, देखिए अगर मैं ये कहूँगा तो क्या हो जाएगा। देखिए, लाजमी नहीं है कि आप इस्लामियत के सारे सब्जेक्ट्स पर आपको अबूर हासिल हो, किसी को भी नहीं होता, हर एक की स्पेशलाइजेशन होती है। सो आप अपनी भी स्पेशलाइजेशन बनाइएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये परेशान नहीं होना। ये फ़लसफ़े के हवाले से जो चीज़ें आपने याद करनी वो ये हैं। अब ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, सिंपल सी मैं आपको बताऊंगी, ये चीज़ें सारी की सारी आपको मिसाली गाइड के अंदर मिल जाएंगी, और इल्मुल कलाम पे मज़ीद थोड़ी बहुत डेफिनेशंस आपको देखनी होंगी। बाकी फ़लसफ़ा के ऊपर, इसके ऊपर सारी चीज़ें आपको इंशाअल्लाह ताला अवेलेबल होंगी। अब इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें तैयार करने की कोशिश करेंगे कि हम आपको किताबें भी भेजें, उसकी बेसिक चीज़ें जो है ना वो आपने तैयार करनी है, और ये कल तक करनी है। अब इसके बाद जो तीसरा टॉपिक जो है वो आता है हमारा इस्लाम और इकोनॉमिक्स। इस्लाम और इकोनॉमिक्स, और ये इंतहाई अहम टॉपिक है, याद रखिएगा कि ये इंतहाई अहम टॉपिक है। इसमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन करनी है आपने, ठीक है, इसकी तारीफ करनी है। फिर आपने मुसलमान माहिरीन मैशत दान, माहिरीन मैशत, उनके दो तीन के नाम याद रखने। इसी तरह गैर मुस्लिम, उनके दो तीन के जस्ट नाम रखने। इसमें जो शख्सियत पूछी जा सकती है वो कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हिटलर के बारे में पूछा जाता है, मसूलिनी के बारे में सवाल किया जाता है, कार्ल मार्क्स, हिटलर, इनका थोड़ा थोड़ा तारुफ, और इनकी किताबें और इनके मुल्क, इनके बारे में ये आपने जरूर याद रखना। जर्मनी, कार्ल मार्क्स, रशिया, मसूलिनी, इटली, ठीक है, इनके हवाले से याद रखना है कि इनका तल्लुक क्या था और इनके नजरियात क्या थे। फिर दो तीन निज़ाम कभी पूछ लिए जाते हैं कि कम्युनिज्म क्या है, डेफिनेशन करनी है और कुछ नहीं। सोशलिज्म क्या है, डेफिनेशन करनी है और कुछ नहीं। सोफिस्ताइयत क्या है, और सरमायादारी निज़ाम क्या है या सरमायादाराना निज़ाम क्या है, इन सब चीज़ों की जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है। और इसके लिए सिर्फ एक दफ़ा अपनी मिसाली गाइड को अपनी नज़रों से गुजार लीजिएगा। ये सारे के सारे सवालात मुख्तसर अंदाज में वहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा इस्लाम और इकोनॉमिक इन सब्जेक्ट के मैं आपको कुछ नोट्स भी भेजूंगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, इसके बाद जो सवाल आपको हो सकता है ना, वो मैं आपको बता दूं कि वो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि अच्छा जी ये बताएं कि मुजारबत से क्या मुराद है, इजारा से क्या मुराद है, मुसाका से क्या मुराद है, सट्टे से क्या मुराद है।
सूद की कितनी किस्में हैं या सूद के बारे में आपका क्या नजरिया है, किस्तों के कारोबार के बारे में आपका क्या नजरिया है, बीमा के बारे में आपका क्या नजरिया है, और इसी तरह आपसे किराया, लगान, टैक्सेस की मुख्तलिफ इकसाम, ठीक है, लाइक ज़राइब क्या है, नवाइब क्या है, उशर क्या है, उशूर क्या है, फिदिया क्या है, जिजिया क्या है, और खुम्स क्या है, माल गनीमत क्या है, इसके बारे में सवालात। और ये ऐसी चीजें नहीं जो आपने पढ़ी नहीं है, ये आपने जब टेस्ट तैयार किया तो उस वक्त भी पढ़ी हुई हैं, और ये सारी चीजें आपको आती हैं, जस्ट एक नजर आपने गुजारना है, उसको अपनी नजरों से गुजार के याद करना है, फिर ये चीजें आपके लिए बहुत आसान है। अच्छा, सूद और किस्तों के कारोबार और इंश्योरेंस के बारे में, बीमा पॉलिसीज के बारे में, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, और मैंने अपनी मिसाली इंटरव्यू गाइड में और मिसाली गाइड के अंदर भी इसके बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको ये सारी चीज़ें लिख के दी हैं। अगर आप इन चीज़ों को वहाँ पे पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें से सवालात हो जाते हैं। लिहाजा इसके बारे में जो मैक्सिमम चीज़ें आ सकती हैं वो यही है कि आप इनकी डेफिनेशंस याद कर लें, और इस्लाम इस पे डॉक्टर यूसुफ करजावी और नजातुल्लाह सिद्दीकी, मौलाना मौदूदी, और इसी तरह हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताबों के हवाले से भी काम इसमें मौजूद है, तो आपने ज़रूर याद रखा। हाँ, इसमें एक और बड़ी शख्सियत है, मुसलमानों की शख्सियत, इमाम जो है अबू यूसुफ, किताबुल खिराज, उनके टैक्सेस के निज़ाम पर उनकी किताब है, तो उनके बारे में भी आपने ज़रूर देखना। जाहिर बात है, हम फ़िक़्ह के अंदर भी उनके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे भी उनके बारे में पढ़ेंगे। सो जितने भी जो सवालात आपको हो सकते हैं इस्लाम और इकोनॉमिक्स में, एक तो इकोनॉमिक्स की तारीफ आपको आनी चाहिए, कुरान के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उर्दू के अंदर इसको क्या कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, फिर 2-3 किताबों के नाम इकोनॉमिक्स पे पता होनी चाहिए, फिर आपको मुसलमान माहिरीन मईशतदान उनके नाम पता होना चाहिए, उनकी किताबें, फिर आपको गैर मुस्लिम माहिरीन मईशतदान 1-2 आपको याद होना चाहिए, फिर इनके बारे में ख़ास तौर पर ये कार्ल मार्क्स है और दीगर जो हैं इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हिटलर कौन था, मुसोलिनी। देखें, ये सारी चीज़ें शो करती है कि आप करंट अफेयर से वाकफियत रखते हैं। अखबारात आप रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ें, ये मैं मुसलसल कह रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन शख्सियात को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो ये जो टॉपिक है इस्लाम और इकोनॉमिक्स, ये आपका कवर हो जाएगा। अब आखिरी टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि वो कौन सा है, उस पे कौन कौन सी चीज़ें आपने तैयार करनी है। देखिए, वो आपका एक अहम टॉपिक है, वो है दावत इरशाद। अब दावत इरशाद जो टॉपिक है, इसके बारे में लाजमी सवालात होते हैं, और इसमें लाजमी सवालात क्या है। देखिए, एक तो आपको दावत इरशाद के बारे में 1-2 किताबों के नाम पता होने चाहिए। दूसरे तौर पर आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर आगे जो सहाबा किराम है, इससे पहले अंबिया हैं, जैसे अस्हाबुल ऐका किसे कहते हैं, और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि मशहूर नबियों का तारफ़, ये भी मैं फिर वही कहूँगा कि मिसाली गाइड के अंदर सिर्फ 1 घंटे के अंदर सारा दावत इरशाद पढ़ा जा सकता है, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो अगर आप तसल्ली के साथ उसको पढ़ सकते हैं तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। नबियों की खिदमात आएंगी और सहाबा कराम में, और इसके बाद यहाँ पे कुछ शख्सियात के नाम लिखे हैं, और ये नाम मैंने इंटरव्यू किताब के अंदर भी लिखे हैं, जैसे कि इमाम इब्न तैमिया का तारुफ, उनकी किताबें, इमाम इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह उनका तारुफ, उनकी किताबें, और इसी तरह आप जो इमाम हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी उनके बारे में उनकी किताबें, और इसी तरह आप हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में और उनकी किताबें, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर देखनी हैं, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मुझसे भी सवाल हुए और कई लोगों से इनके बारे में सवालात होते हैं। सो इस हवाले से आपने ज़रूर कवर करना है कि आप उस चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला तसल्ली के साथ पढ़ेंगे। और आपको मिसाली इंटरव्यू गाइड के अंदर एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी, वो यही है कि आप जब उसके अंदर शख्सियात का तारुफ पढ़ते हैं ना, तो मैंने उनकी शख्सियात के तारुफ में बहुत ज़्यादा शख्सियात जो आज तक इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं, उनके बारे में मैंने तारुफ पहले लिख दिया है। यानी कि आपके सामने सब कुछ बना बनाया है, आपने सिर्फ अपनी नज़रों से गुजारना है। अगर इतना भी हम ना करें तो फिर मेरे ख्याल से इतनी बड़ी सीट जो एक 17 ग्रेड की है, तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है जो जॉब करना चाहता है, तो एक 17 ग्रेड की, तो ये पोस्ट कोई छोटी नहीं है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद दावत इरशाद में जो अहम सवाल हो सकता है वो क्या है, वो है मुख्तलिफ तहरीकें। ठीक है, ये एक अहम सवाल है जो आपसे लाजमी हो सकता है। अब देखिए, मुख्तलिफ इस्लाही तहरीकें जो है वो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रही हैं।
देखिए बर्रे सगीर की जो इस्लाही तरीके हैं उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे तबलीगी जमात है, यहाँ पे वहाबी तरीक़ के असरात हैं, यहाँ पे दीगर जो तंजीमें हैं जमात इस्लामी है उनके असरात हैं। सो आप इनके हवाले से भी देखेंगे। फिर दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं लाइक इख्वानुल मुस्लिमीन, इसके बारे में कई दफ़ा सवाल हुआ ये किस मुल्क की है, इसके सरबराह कौन थे। इसकी तरह सूडानी है, सूडानी तरीक़ है, महदिया तरीक़ है, और इसी तरह तहरीक जिहाद बर्रे सगीर की है, ठीक है। तहरीक पासबान इस्लाम ये वाली तरीक़ है, पासदरान इस्लाम एक ये तहरीक है ईरान के हवाले से, और इसी तरह तहरीक रेशमी रुमाल है, और इसी तरह तहरीक खिलाफत है। ये तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपने ज़रूर याद रखना है। और बाकी दूसरा इसका मौजू है वो फ़िरके हैं, जैसे कि मुअतज़िला के अक्सर लोगों से पूछ लिया जाता है ख़वारिज के क्या उसूल है, मुअतज़िला के उसूल खमसा किन के हैं, और ख़वारिज के क्या उसूल हैं, इशारा कौन थे, इशारा जो कौन थे, उनके बानी कौन, उनके क्या अकायद थे, और इसी तरह कभी मातुरिदिया, जहमिया, कदरिया इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तरीके जिहाद किसकी थी। तो ये सारे सवालात आपको इंशाअल्लाह ताला एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे जो आपने रेडी करने हैं। इसको नज़र से गुजार के जाइएगा, क्योंकि कल के इंटरव्यू में नहीं तो अगले इंटरव्यू में मैं आप लोगों से इन उन्वानात पे भी आपसे सवालात करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने इन चीज़ों को पढ़ा है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने आपको बताया है कि मिसाली जो गाइड है उसके अंदर जब आप दावत इरशाद वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो ये वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको अवेलेबल नहीं। बाकी आपके सिलेबस के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद है, एमए इस्लामियत के सिलेबस के अंदर भी मौजूद है, और जो आपके पास बीएस का सिलेबस है उसके अंदर भी मौजूद है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मुख्तसर और जामे अंदाज के अंदर इसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं। सो आज की क्लास के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की, एक तो डेमो कैसे देना है वो आपसे डिस्कस किया है, बाकी हमने दावत इरशाद, इस्लामुल साइंस, इल्मुल कलाम, फलसफा और इकोनॉमिक्स, इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं कि हमने इसमें से रेडी क्या करना है। देखें, अभी हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, अभी स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। केपी के लोगों के लिए स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, या जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो स्मार्ट वर्क वही बंदा करता है जो स्मार्ट बनता है। सो स्मार्ट बनिए और टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़िए, जो चीज़ें आपको आनी है उसकी तरफ लेके चलिए। और याद रखिए, इंटरव्यू करवाना होता है, ये नहीं है कि आप उनको कहें जहां से मर्जी सवाल कर लें। आप इंटरव्यू के अंदर उनको ऐसा कोई क्लू दे के जाएं, ऐसा कोई आइडिया दे के जाएं कि वो आपसे सवालात उसी के बारे में करें, यानी कि आप ऐसा कोई अंदाज इख्तियार करें या ऐसा उसको उस चीज़ की तरफ लेके जाए जिस चीज़ के ऊपर आपको काफ़ी ग्रिप है। फ़र्ज़ कीजिए आप में से किसी ने थीसिस किया है, तो आपको थीसिस आपका बहुत आता है, तो आप इंटरव्यू के अंदर तारुफ के अंदर ही अपने थीसिस के बारे में बड़े अच्छे दावे कर दें, ताकि वो मजबूर हो जाए कि उससे सवाल करें। और ऐसे ही आप इंटरव्यू में शुरू के अंदर ही उस चीज़ की तरफ लेके जाए जिस चीज़ पे आपको ग्रिप है, आप मजबूत है उसके अंदर। सो वो 8, 10, 15 मिनट होते हैं, जितने शानदार गुजर जाए उतनी शानदार फैसले आपके बारे में हो सकते हैं। सो इन्हीं चीज़ों के साथ आपने अपनी पढ़ाई के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट लानी है। और मैंने पूछना है कि कल परसों 2 दिन के अंदर आपने ये सारा कुछ तैयार करना है, और उसके बाद फिर आपके मॉक इंटरव्यू इससे होंगे, हम सवालात करेंगे, इसके हम नोट्स भी भेज देंगे। बाकी मैंने आपको किताबें भी बता दी हैं कहाँ कहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा सिलेक्टिव पढ़िएगा और सब्जेक्टिव पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप ज़रूरी है पढ़ना, मगर इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी थ्योरी आनी चाहिए, आपके अंदर फ्लो हो कि आप किसी टॉपिक पे बात कर सकें। बाकी फिर आखिरी बात वही है कि आप अपने कुर्ब जवार में इंटरव्यू लाजमी दीजिएगा कॉलेज में जाकर, और आप सीखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ताकि आपके लिए आने वाला कल जो है वो रोशन हो सके। तो आपको आज की क्लास उम्मीद करता हूँ कि बहुत फ़ायदा देगी, और इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी मिसाली ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और हमारी पेड क्लासेस के अंदर, वो सारे इंशाअल्लाह ताला इससे मुस्तफ़ीद होंगे। सो आपने अपनी ख़ास दुआओं में अपने आप को और इसके साथ साथ मिसाली ग्रुप को ज़रूर याद रखना है। कोई भी सवाल हो इस क्लास के सिलसिले में, डेमो लेक्चर्स के हवाले से या दीगर, तो आप अभी कर सकते हैं, हम अभी अवेलेबल हैं। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको इसके नोट्स भी भेजे जाएंगे, और कल हमारे मॉक इंटरव्यू होंगे जो हमने आप सबसे करने हैं। अल्लाह ताला आप सब हामी नासर हो। मिसाली ग्रुप के हवाले से आप तमाम दोस्त अब आप तक अपना पैगाम ज़रूर पहुँचाइएगा, किसी का भला हो जाए, और इंशाअल्लाह ताला इस मिसाली ग्रुप के नेटवर्क पे इजाफा में
आप सब अपना भरपूर किरदार अदा कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इस सिलसिले में अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं जी। सर, ये डेमो और डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर में क्या फर्क है? देखें, एक लेक्चर हम प्रॉपर डिलीवर करते हैं, ठीक है,